नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नरेशन का पार्ट 5। अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़े थे और अभी तक हमने इंपरेटिव सेंटेंस तक पढ़ा था। आज हम जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, यानी विसंधिबोधक वाक्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? तो देखिए, इसकी पहचान है आर एस भाग में। आर एस मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग होता है उसमें आपको हाउ, व्हाट, एलास, ओ, हुर, चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहचान क्या है आर एस भाग में। देखिए, हाउ और वाट, ये ध्यान रखना, हाउ और वाट ये WH वर्ड भी है, यानी ये पर्सनवाचक सेंटेंस में भी आता है। लेकिन हमने जाना था कि पर्सनवाचक शब्दों के साथ आपको पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा, जबकि यहाँ पर विसंधिबोधक चिन्ह है। यहाँ पर ये पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है। तो देखिए, हाउ, वाट, एलास, ओ, ओहो, हुर, ब्राउ इत्यादि शब्दों के साथ आपको ये यानी विसंधिबोधक चिन्ह, ऐसा आपको चिन्ह मिलेगा इन शब्दों के साथ। इनके पास में भी मिल सकता है या फिर वाक्य के अंत में भी मिल सकता है। ये तो बात हो गई पहचान की। तो इनसे आप पहचानोगे कि जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विसंधिबोधक वाक्य हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो आपको आरवी में क्या चेंज करना है। सेड टू की जगह या फिर सेड की जगह आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ, तो आपको लिखनी है। अब साथ में क्या लिखना है? जोय। कब लिखना है? जब वाक्य में ओ, जब वाक्य में ओहो, हुर, ब्राउ शब्द हो तो। और एक्सक्लेम्ड विथ सोरो कब लिखना है? जब वाक्य में एलास, ओ हो तो। और यदि वाक्य में हाउ और व्हाट हो तब आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये तो बात हुई थी आपको आरवी में चेंज करने की। अब ध्यान रखना, ओ, हुर या ब्राउ हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि ब्राउ, एलास, यदि वाक्य में ओ, हुर या ब्राउ तो हो गया एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एलास, ओ या ओ ये शब्द हो तब आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। और यदि हाउ और व्हाट हो तो आपको लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। और उसके साथ में आपको जो कंजक्शन लिखना है वो कंजक्शन है दैट। इसमें जो कंजक्शन है वो है दैट। तो चलिए आइए हम इसका एग्जाम्पल जानते हैं।
देखिए हमारा एग्जाम्पल, डॉक्टर सेड टू मी एलास द ओल्ड मैन इज नो मोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए एलास के साथ में ये विसंधि बोधक चिन्ह आया हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सेड टू की जगह पर आपको क्या चेंज करना है, हमने लिखा था एलास हो तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, तो हम चेंज कर देते हैं डॉक्टर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब साथ में एक आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो उस समय आप जो ऑब्जेक्ट है आरवी का, उस ऑब्जेक्ट को वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नहीं है तो हम भी नहीं लिखते हैं, सीधा क्या लगा देंगे आगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या था, दैट। चलिए कंजक्शन लगा दिया हमने दैट। अब जो शब्द मिलेंगे, जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड मिलेंगे उनको आपको वापस क्या करना है, हटाना है। तो चलो इसको हमने हटा दिया। अब आगे क्या है, द ओल्ड मैन अब यहां पर देखिए इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट कंटिन्यूस वाज वर, तो एक वचन है इसलिए हमने लिख दिया वाज नो मोर। तो देखिए कितनी सिंपल है, केवल आपको ध्यान से समझना है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ था पहचान है, पहचान के अनुसार हमने पहचान लिया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एलास होने के कारण एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लिख दिया, उसके बाद में कंजक्शन लिख दिया। और प्रोनाउन है तो जैसे कि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं तो हमने चेंज नहीं किया। टेंस यानी कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होने के कारण केवल हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया और बाकी सेम वाक्य को वापस लिख दिया। चलिए सेकंड एग्जांपल, सी सेड टू मी, हुर आया हुआ तो हुर आया हुआ तो हम लिखते हैं जॉय, तो चलिए जॉय लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे, सीधा कंजक्शन लगा देंगे, दैट लगा दिया। अब इन शब्दों को वापस हम लिखेंगे नहीं तो हटा देते हैं, हटा दिया। चलिए आगे क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो चलिए ये कौन सा कदम है, फर्स्ट यानी सब्जेक्ट, तो सी का भी सब्जेक्ट टू सी। अब चलिए इसमें देखते हैं टेंस कौन सा है, वन। पास्ट सिंपल किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेड वॉन द मैच। देखिए जितना हमने देखा था उससे बहुत ही ज्यादा सरल है। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे, आगे देखते हैं। चलिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल, राधा सेड टू देम व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक। देखिए व्हाट आया हुआ है सबसे पहले। चलिए व्हाट WH वर्ड है और ये पहचान किसकी थी, इंट्रोगेटिव की भी पहचान थी। लेकिन इंट्रोगेटिव पहचान में क्या लिखा था, साथ में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक के चिन्ह होगा। तो यहाँ पर आपको देखना व्हाट के साथ में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य के अंत में, नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, विसंबोधी चिन्ह है। तो चलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट और हाउ में आपको ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है।
तो चलिए व्हाट और हाउ हो तो सेट टू की जगह क्या करते हैं सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी तो रह गई। तो चलिए हम इसकी आइडियस बनाते हैं। राधा exclaimed with सरप्राइज। अब सीधा वापस ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, तो सीधा हम लगा देते हैं कंजक्शन दैट। तो चलिए व्हाट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अभी तक यहाँ तक चेंज कर दिया, लेकिन अब जैसे कि हम बाकी की वाक्यों की आइडियस बना रहे थे उस प्रकार से ये हाउ और व्हाट वाले वाक्यों की आइडियस नहीं बनेगी। उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वो बातें क्या है। व्हाट और हाउ वाले वाक्यों में सबसे पहले आपको कोई नाउन या कोई प्रोनाउन को पहचानना है। नाउन या कोई प्रोनाउन है तो सबसे पहले आपको कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना है। तो देखिए इसमें कोई नाउन है या प्रोनाउन है, तो इसमें देखिए नाउन है बुक, प्रोनाउन नहीं है। तो अगर नाउन है तो नाउन से पहले आपको क्या करना है, दा लगाना है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको नाउन को लिखना है। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को पहले लिखना है, और प्रोनाउन से पहले दा नहीं लगेगा, केवल आपको उस प्रोनाउन को पहले लिखना है। जैसे कहीं पर अगर आई आ गया तो आई को सबसे पहले लिखना है कंजक्शन के बाद। तो कंजक्शन का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कोई इसमें प्रोनाउन है, नहीं प्रोनाउन नहीं। तो फिर देखेंगे क्या कोई नाउन है, नाउन से पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। अब नाउन क्या है, बुक। चलिए पहली बात समझ में आई होगी, नाउन या प्रोनाउन को सबसे पहले लिखा जाता है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को, नाउन है तो नाउन को। लेकिन प्रोनाउन है तो केवल उस प्रोनाउन को पहले लिखा जाएगा, जबकि नाउन है तो नाउन से पहले दा लगाया जाएगा। अब उसके बाद में आपको देखना कोई हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखते हैं व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक। इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब आपको क्या करना है, अब बुक के साथ में वाज या वर्ब जो होगी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर बुक सिंगुलर है तो इसके लिए साथ में हम केवल वाज लिखेंगे। कंप्लीट। दूसरी बात भी वापस देखिए, नाउन हो तो नाउन को दा लगा करके सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम बुक नाउन है तो इसलिए सबसे पहले हमने दा लगा करके बुक लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वाज वर्ब का प्रयोग करना। यदि हेल्पिंग वर्ब है, अगर मान लीजिए हेज है तो हेज है किसमें चेंज होता है, हेड में, तो हेड लिख देते। लेकिन यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण हमने लिख दिया वाज वर्ब में से बुक के साथ में क्या आएगा, वाज, तो वाज लिख दिया। अब उसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखनी है, आपको देखना है जो नाउन या कोई प्रोनाउन है क्या उस वाक्य में, क्या उस सेंटेंस में उसकी कोई विशेषता बताता है, यानी क्या उसमें एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो जैसे बुक बहुत ही रुचिप्रद है, ये किताब की क्या है, विशेषता बता रहा है। किताब कैसी है, रुचिप्रद है। तो चलिए विशेषण हो तब तो आपको क्या करना है, वेरी का प्रयोग करना है। विशेषण हो तो वेरी का प्रयोग करना है उस विशेषण से पहले। और अगर विशेषण ना हो तब आपको क्या करना है, बिग या ग्रेट को लिखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब वाट को हटा दिया, बुक को दा के साथ में हमने सबसे पहले लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्या बचा है, एन इंटरेस्टिंग। तो इससे पहले क्या करेंगे, विशेषण है तो वेरी लगा देंगे। चलिए वेरी लगा दिया। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच था और उसका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का। इसी प्रकार से आप अगर हाउ आया हुआ है तो उसकी भी बना सकते हो। जैसे कि चलिए एक हम ले लेते हैं एक और उदाहरण ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, शी सेड टू मी हाउ ए डर्टी सेंट। ये जो सेंटेंस है देखिए हाउ है और हाउ के साथ में विषम बोधी चिन्ह है, प्रश्नवाचक नहीं है।
तो चलिए सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। और अब हाउ है तो क्या करेंगे, हम सरप्राइज लिखेंगे। तो चलिए सरप्राइज लिख दिया। अब आगे ऑब्जेक्ट हम ना लिख करके सीधा क्या लगा देंगे, कंजक्शन लगा दिया। चलिए और हाउ को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब आपको वही चीज वापस यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या इसमें कोई प्रोनाउन है। अब पीछे क्या बचा है, ए डर्टी सीन। तो चलिए इसमें प्रोनाउन तो नहीं है, क्या इसमें नाउन है, हाँ सीन। तो इससे पहले हम क्या कर देंगे, द सीन। अब क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सीन के साथ में लगा देंगे वाज। क्या ये जो नाउन है सीन, क्या इसकी कोई विशेषता बताता है, हाँ जो सीन है वो बहुत ही डर्टी है, गंदा है। तो इससे पहले हम लगा देंगे वेरी और फिर लिख देंगे उस एडजेक्टिव को, वेरी डर्टी। तो ये हो गया, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द सीन वाज वेरी डर्टी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, जो कि हमारा पार्ट 5 था।